अगर आपको कुछ ऐसा खाने को दिया जाए जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है तो क्या आप उसे खाते हैं? बिल्कुल उसी तरीके से जब अपने माइंड को बोरिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो भी इसे नहीं लेता है, लेकिन इस फॉर्मूले को वो झट से ले लेता है और कभी नहीं भूलता। बचपन से हमने कई बार सुना है खाली दिमाग यानी कि शैतान का घर, लेकिन आज से एक नया फॉर्मूला, खाली मतलब शांत दिमाग, यानी कि आपके माइंड की अल्फा स्टेज जिसमें आप कुछ भी फटाफट सीख सकते हैं और इन तरीकों से आप अपने माइंड को अल्फा स्टेज में ला सकते हैं। अगर घंटों बैठने के बाद भी आपका सिलेबस पूरा नहीं होता है तो यानी कि हम अपने माइंड को नहीं समझ रहे हैं। एक्चुअली हमारे माइंड की मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन 30 से 45 मिनट के बीच में होती है। तो जब आप इस बीच में पढ़ते हैं और थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं तो आप हर घंटे अपने माइंड का मैक्सिमम पोटेंशियल यूज़ कर पाते हैं और कम टाइम में ज़्यादा सीख सकते हैं। स्टोरीज हमें बचपन से ही बहुत अच्छी लगती है क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करती है और आसानी से हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। तो अगर आपको बड़े बड़े फॉर्मूले या डिफ़िकल्ट चीज़ें याद नहीं होती हैं तो आप इस तरीके से स्टोरी बनाकर उन्हें याद कर सकते हैं जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। साल भर जिस किताब को हम पूरा नहीं कर पाते हैं उसे एग्जाम आने पर एक वीक में ही पूरा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि डेडलाइंस आने पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हाईली एक्टिव, हाईली फोकस्ड हो जाता है, सारे बहाने, सारे डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाते हैं। कई रिसर्च के बाद ये प्रूफ हो चुका है कि रीडिंग से आपको 10% और लिसनिंग से 30% याद रहता है। लेकिन अगर आप खुद को एक टीचर मानकर खुद को ही पढ़ाते हैं तो इससे आपका रीडिंग स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स के साथ साथ खुद के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की वजह से किसी भी चीज़ को 80 से 90% तक याद रख सकते हैं। क्या कभी आपको मूवीज़ और गेम्स को रिवाइज करना पड़ता है? तो फिर पढ़ाई को ही क्यों? क्योंकि हम अपने माइंड को नहीं समझते हैं। एक्चुअली हमारा माइंड न्यूरॉन्स के थ्रू इस तरीके से चीज़ों को याद रखता है और हम नोट्स कैसे बनाते हैं? इस तरीके से। तो जिस भी चैप्टर के आप नोट्स बनाना चाहते हैं उसे आप छोटे छोटे पैराग्राफ में डिवाइड करें और हर पैराग्राफ के लिए आपको एक स्पेसिफिक वर्ड या इमेज चूज़ करना है जिसे देखकर आपको पूरा पैराग्राफ याद आ जाए। फिर आपको इस तरीके से सेंटर में अपना चैप्टर लिखना है और जो भी आपने स्पेसिफिक वर्ड लिखे थे उसे आप इस तरीके से अरेंज करके अपना माइंड मैप तैयार कर सकते हैं और एक पेज में नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं।